स्टूडेंट्स, आई एम मीनाक्षी दयानी और आज मैं आप लोगों के लिए एक टाइम टेबल लेके आई हूँ। यू नो दिस थिंग, टुडे इज 20th दिसंबर, तो आप समझ सकते हो कितना कम टाइम रहा है आपके लिए एग्जाम्स के लिए। कई स्कूलों में प्री बोर्ड स्टार्ट भी हो चुके हैं, कईयों में होने वाले हैं, जनवरी में तो होंगे ही होंगे, आपको सब कुछ पता है ये चीज़। तो अपने को एक अच्छे से स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिसके थ्रू हम आगे बढ़ें, ताकि उसके बाद आप देखना आपकी प्रिपरेशन में कहीं कोई कमी नहीं रहेगी, अगर आप इसको ऑनेस्टली और ढंग से फॉलो करते हो तो। ठीक है, तो अब मैं आपको क्या बताऊँ। देखिए, जैसे ये टाइम टेबल मैंने जो कहा आपको कि ये टाइम टेबल आपको फॉलो करना चाहिए। ये वो नहीं है कि आप किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दे रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। देखो, ये सब आपको सब पता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो बेसिकली सबसे पहली चीज़, आप दिन में पढ़ते हो या रात में पढ़ते हो, आप सबसे पहले ये डिसाइड करो। अगर आप रात में पढ़ सकते हो तो वेल एंड फाइन, नहीं पढ़ सकते हो तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपको दिन में उठ के पढ़ना है। तो पढ़ना तो पड़ेगा ही ना, तो उसके लिए आपको टाइम ज़रूर निकालना चाहिए कि आप किस समय पढ़ सकते हो। देखिए, अगर आप रात में पढ़ते भी हो तो मैं ये नहीं सजेस्ट करूँगी कि आप 1 बजे से ज़्यादा पढ़ो, क्योंकि सुबह उठ के आपको अपने स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस ये सब तो करना ही पड़ेगा। कल कोई टेस्ट है उसको भी देखना पड़ेगा, सारे काम वो भी करने ज़रूरी होते हैं। तो वो इसलिए आप उसको ज़रूर मैनेज करो, क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप सब कुछ कर लो और आपको कम से कम 8 आवर्स की स्लीप, मतलब 7-8 घंटे की स्लीप ज़रूरी है, वो भी लेनी ही पड़ेगी ना। नहीं तो आप कैसे वो फंक्शन करोगे, आप नहीं कर पाओगे। 1 दिन चल लोगे, 2 दिन चल लोगे, तीसरे दिन जाकर के ढेर हो जाओगे, सब गया खत्म। आफ्टर ऑल आप फिजिकली कितना भी कर लो, आप मेंटली टायर्ड हो ही जाओगे। तो आपको इस चीज़ को ज़रूर से ध्यान रखना है कि आप ये नहीं कर सकते हो। तो रात में अगर पढ़ते हो तो 1 बजे तक, क्योंकि सुबह आपकी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। और अगर आप रात में नहीं पढ़ते हो 10 बजे तक सो जाओ। ठीक है, 10 बजे तक सो जाओ, सुबह उठो 4 बजे, 4 बजे से उठ के पढ़ो। अब इसका ये मतलब नहीं है कि भाई 4 बजे से उठे नहीं, छोड़ो यार देखी जाएगी, ये नहीं होता। अगर आपने 2 घंटा कहीं लूज किया है तो उसे कंपेंसेट करो, या कोशिश ये करो कि नेक्स्ट डे से ये गलतियां ना हो मुझसे कि भाई नहीं, सुबह 2 घंटा मैं लेट उठा तो जो मेरा शेड्यूल था सारा मैंने खराब कर दिया। ऐसा नहीं होता। मेरा टाइम टेबल जो मैं आपको वो बता रही हूँ कि भाई किस दिन कौन सा सब्जेक्ट करना है, वो आप अपनी प्रायोरिटी के बेसिस पे बनाओगे। अगर मेरा मैथ स्ट्रॉन्ग था, मैं कभी भी पहले से नहीं पढ़ती थी, हमेशा पहला जो कर लिया। एग्जामिनेशन का जो 20-25 दिन जो हम निकालते हैं कि हमको सारे सब्जेक्ट को टाइम देना है, उस समय मैं मैथ्स नहीं करती थी। जब मैं बहुत टायर्ड होती थी तब करती थी। तो इट इज़ अपॉन यू। आपको मैथ्स डिफिकल्ट लगता है तो आपको उसके लिए टाइम देना पड़ेगा, नहीं लगता है तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप पहले अपनी प्रायोरिटाइज करो, ठीक है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे पैनिक होके कुछ नहीं होगा। ठीक, दूसरा है सब्जेक्ट्स। जैसे मैंने आपसे कहा कि अपने सब्जेक्ट्स को आप अकॉर्डिंगली उठाओ। ठीक, कि आप दिन में कम से कम 2 सब्जेक्ट्स को कवर जरूर करो। ये ना हो कि एक कर रहे हो तो दूसरा छूट गया, दूसरा में पैनिक हुए जा रहे हैं, या और जब आप पढ़ने बैठते हो ना तो पुराना एक बार जल्दी से रिकैप जरूर करना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए ना, उसके लिए आपको ये चीज़ लिखना पड़ेगा, मेक नोट्स वाइल स्टडीइंग, जो मैंने आपको लिखा है। इसका मतलब जब आप पढ़ने बैठते हो, पढ़ रहे हो, आप पढ़ते पढ़ते जो इंपॉर्टेंट चीज़ें लगती हैं उसका बस थोड़ा सा एक लाइन में उसको लिखते जाओ। मान लो आपने 15 पन्ने का चैप्टर पढ़ा है, 15 पन्ने 20 पन्ने का चैप्टर पढ़ा है, तो 1-1.5 पन्ने में उसकी एक शॉर्ट में समरी लिख लो कि भाई पहले मेरा ये हेडिंग था, इसके अंदर में ये टॉपिक्स हैं। खाली टॉपिक्स के हेडिंग लिख लो। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ भाई कॉमर्स के हो चाहे 10th क्लास के बच्चे हो, आप लोगों को आपको करना यही चाहिए कि हमने ये चैप्टर पढ़ा, इसके अंदर में ये चीज़ें थी, तो ये इसके हाईलाइट्स हैं। ठीक है, हाईलाइट्स आप कर लेते हो ना, तो जब आप रिकॉल करोगे तो हो जाएगा। आप खाली उसको रीड कर लोगे ना तो आपको सब कुछ रिकॉल हो जाएगा कि हाँ मैंने ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, ये पढ़ा था। 10 मिनट लगती है, हार्डली 10 मिनट में वो 1.5 पन्ना पढ़ लोगे। अगर आप उसमें से कोई पॉइंट नहीं रिकॉल कर पा रहे हो, इसका मतलब वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं हुआ था, तो गो थ्रू इट अगेन जब आप पढ़ रहे हो। क्योंकि खाली आगे बढ़ने से मतलब नहीं होता ना, पुराना भी तो आना चाहिए। सिलेबस तो हर कोई कवर कर लेगा, सिलेबस कवर करना मुश्किल नहीं है, लेकिन उस सिलेबस को दिमाग में रखो ताकि पेपर में आप उसका इनपुट दे सको। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आप जानते हो जो आप छोड़ दोगे ना, जैसे मान लो आपने ये किया कि एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स या 3 सब्जेक्ट्स, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप में कितना स्टैमिना है, आप उस हिसाब से करो और उसके बाद आप देखो बहुत अच्छी प्रिपरेशन होगी। नेक्स्ट है आपको टाइम टेबल जो है ना वो प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों के लिए बनाना है। ये चीज़ ध्यान रखना, ये नहीं है कि यार मैंने ये टाइम टेबल बनाया है, यार मेरे को नहीं पता स्कूल के टेस्ट के हिसाब से आज का मेरा इसका दिन नहीं है, मैं नहीं करूँगा। ऐसा नहीं होता है। आपको स्कूल का टेस्ट भी देना है, आपके प्री बोर्ड्स हैं तो आपको उनको भी कंसिडर करके चलना है कि भाई वो मेरे 10 दिन जो है वो तो उसी में जाएंगे, प्री बोर्ड्स की तैयारी में निकल जाएंगे, तो इस समय मैं उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकती। तो आपको ये चीज़ें कंसिडर करके चलनी पड़ेगी। ठीक है,
ऐसा बिल्कुल मत करना कि भाई ये टेस्ट है छोड़ उसके दे दे की जगह चीटिंग करके दे देंगे, ऐसा नहीं होता। साथ के साथ उसकी भी पढ़ाई करनी है, वो दिन आपका वहाँ जाएगा, तो आप उसको कंसिडर करके चलो अपने टाइम टेबल में। वो दिन आप फ्री रखो अपना कि इस दिन आज मैं कोई सब्जेक्ट नहीं उठा सकता क्योंकि मुझे पहले एक दिन पहले उसकी तैयारी करनी है। जो टेस्ट हमारा मंडे को होना है, या जो टेस्ट हमारा ट्यूजडे को होना है, टुडे इज मंडे, कल जो कोई टेस्ट होना है तो मैं पहले उसकी तैयारी करूंगी ना। तो इसलिए वो चीज़ें आप कंसिडर करके चलो। या आपका कोई एग्जाम है, आपके यूनिट टेस्ट हैं, या आपके प्रैक्टिकल्स हैं, उनको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो ना, तो वो चीज़ें आपको कंसिडर करनी पड़ेगी। आप टाइम टेबल में पहले वो डाल दोगे तो ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, पढ़ना तो पड़ेगा ही, पेपर तो देना ही है। तो फिर क्या होगा, सारा आप ही का लॉस होगा और ना इधर का कवर हो पाएगा कुछ भी, जो आपने टाइम टेबल बनाया वो भी वेस्ट चल जाएगा, डिमोटिवेट और हो जाओगे। यार यूं ही बनाया, पता है कभी फॉलो तो नहीं कर पाते, ऐसा नहीं होता, फॉलो कर पाओगे पर प्रॉपरली बनाओ उस टाइम टेबल को, ठीक है। नेक्स्ट अपने आप को समय दो। जब सुबह उठते हो ना तो उठने के बाद एक तो थोड़ा सा टाइम से उठना चाहिए। उठने के बाद ना जब चाय वाय पी रहे होते हो, जहाँ बैठना है आपकी मर्जी है, फिर जब मम्मी ने चाय वाय बना करके दे दी उसके बाद रूम में बैठना है चाहे बाहर बैठना है, जहाँ फोन नहीं लेके बैठना, प्लीज नो गैजेट्स नथिंग। खुद को टाइम दो, सोचो कल मैंने क्या क्या सोचा था, क्या मैंने उतना कवर कर लिया। सबसे पहली चीज़ ये दिमाग में लगा कि भाई मैंने सोचा था कि मैं ये भी कवर कर लूँगा, ये भी कर लूँगा, कितना रह गया यार। अगर देखो आपने जितना सोचा था उसका आप 80% कवर करते हो ना, तो आपको खुद को सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलेगा। नहीं कर पाते यार बेकार गया कल का दिन, तो ऐसा अपने अंदर में ही आपको गिल्ट फीलिंग आएगा। तो उससे क्या होगा कि नहीं यार आज तो पक्का मैं पूरा जितना सोचा था उतना कवर करूँगा और कोशिश करूँगा कि जो कल रह गया उसको भी मैं कवर कर लूँ। तो ये चीज़ तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए। जब तुम पढ़ने बैठते हो ना तो ये हमेशा दिमाग में रखो, जो छूट गया ना ये मत सोचो अरे अब तो गया, ऐसा नहीं होता, वो नहीं गया, आपको उसको कवर करना पड़ेगा। मान लो आपने 1-2 घंटा इधर लॉस किया तो आज 1 घंटा कवर करो, कल 1 घंटा कवर करना, कल का जो तुमने 2 घंटा खराब किया था उसका। तो वो दोनों चीज़ों को एडजस्ट करके आपको चलना ही पड़ेगा। तो ये देखो अभी के बारे में भी सोचो, अभी आपको प्री बोर्ड्स देने, बोर्ड्स के एग्जाम्स देने, प्री बोर्ड्स देने, प्रैक्टिकल्स वगैरह बीच में आएंगे। उसके बाद आपको आगे के कॉलेजेस के एडमिशन के बारे में सोचना है। साइंस स्ट्रीम वालों को भी JEE नीट और इन सब चीज़ों के बारे में सोचना है। कॉमर्स वालों को भी, जिनको CA करना है उनको CA फाउंडेशन की तैयारी वगैरह सारी करनी पड़ेगी, उनको वो सब भी देखना पड़ेगा। आगे अच्छी यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए तो उसके लिए भी आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, तो उसकी तैयारी करोगे। 10th वाले हैं तो उनके लिए थोड़ा रिलैक्सेशन यहाँ मिल जाता है, लेकिन बेसिकली 11th-12th वालों के लिए, 12th वालों के लिए तो ये बहुत ही पीक टाइम होता है। एंड दिस टाइम टेबल शुड बी फॉलोड बाय ऑल द स्टूडेंट्स, नॉट ओनली 12th। भाई 10th वालों के लिए बस प्रायोरिटी यहाँ चेंज हो जाएगी, अगर उनको स्कूल चेंज करना है तो उनको भी एंट्रेंस देना है, नहीं भी देना है तो भी आपको अपने अकॉर्डिंग भी, अपने सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग, दिन में मैंने कितना सोचा था, कितना पढ़ा, भी फ्यूचर में मुझे क्या बनना है, कौन सी स्ट्रीम चूज करनी चाहिए मुझे, मेरे लिए क्या बेस्ट है, ये सब चीज़ें अपने ऊपर टाइम दो, थोड़ा अपने लिए भी सोचो। सारे दिन ये नहीं होता कि गैजेट्स लिए, फ़ोन लिए, लैपटॉप लिए और बैठ गए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। सो नेक्स्ट आइसोलेशन, यानी कि पढ़ते टाइम पे ना थोड़ी शांति होनी चाहिए, आसपास का एनवायरनमेंट। आपको जैसे मेरा ये रूम है, मैं अगर पढ़ती भी थी अपने एग्जामिनेशन टाइम तो यहीं बैठ के पढ़ती थी, तो ये मेरा बेस्ट प्लेस लगता है मुझे कि मुझे यहाँ बैठ के पढ़ना है। अब मैं अभी आगे मेरे फ्यूचर में मेरे बच्चे पढ़ते हैं तो वो भी यहीं बैठ करके पढ़ते हैं कि रूम में नहीं, ये रजाई में घुसे, हाँ ठंडी बहुत है यहाँ पे भी, वैसे बहुत ठंड पड़ती है हरियाणा तरफ, तो ऐसा नहीं होता है। आप रजाई में मत घुस के पढ़ो। देखो पहली बार ठंड लगती है, मैं मानती हूँ, आप शॉल वॉल पैर पे डाल लो, थोड़ा सा ओढ़ के बैठ जाओ, अच्छे से मोटा कोट वोट पहन के बैठ जाओ। रजाई में बैठ के पढ़ने से क्या होगा, सिर्फ नींद आएगी और कुछ नहीं होगा। थोड़ी देर पढ़ोगे उतने में उसके बाद मस्त नींद आ जाएगी और सो जाओगे, गया पूरा टाइम टेबल कचरे में। दिस शुड नॉट बी देयर। बैठो आराम से टेबल चेयर पे, प्रॉपरली बैठ के पढ़ो। उसके बाद जब नींद आ रही है तो लीव इट, गो समवेयर, घूमो फिरो थोड़ा सा और फिर वापस आ जाओ। बहुत ठंड है, अभी रात में बैठ के पढ़ रहे हो या अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ रहे हो, नहीं जा सकते घूमने, तो लिसन टू सम म्यूजिक। अब म्यूजिक में जब आप सुनते हो ना तो लिरिक्स ऐसा होना चाहिए जो आपको नहीं पता है, सिर्फ बीट्स आपको पता है। थोड़ा सा गानों के साथ थोड़ा हिल डुल लोगे, थोड़ा वर्कआउट भी हो जाएगा आपका। सारे दिन बैठे बैठे भी हाथ पैर में दर्द होने लगता है तो वो भी हो जाएगा। और लिरिक्स नहीं पता होना चाहिए। लिरिक्स अगर पता है ना तो वो दिमाग में गोल गोल घूमता रहेगा और पढ़ने की जगह पर गाने में वही आ जाएगा। सो दिस शुड नॉट बी देयर, फाइन। तो आपको इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। आप जो सुनते हो गाने ना तो वो आपके लिरिक्स आपको नहीं आने चाहिए। उसके लिरिक्स आएंगे तो आप उन्हीं को ही गुनगुनाते रहोगे। पढ़ाई तो फिर उसके बाद डब्बे में रख दो, बुक्स उठा के बैग में रख दो, कोई फायदा नहीं है, उसके बाद कुछ नहीं कर पाओगे, फाइन।
अकेले बैठ के पढ़ो, अलग से बैठ के पढ़ो। ये नहीं है कि भाई मम्मी से कुटाई खाने के लिए भैया गेट वेट बंद कर दिए, मम्मी आएगी टेंशन में क्या कर रहा है, पता है पक्का फ़ोन इसके पास है ना, लगा रहा फ़ोन चला रहा होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए प्लीज़। आराम से गेट खुला रखो। बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, सबसे पहली चीज़ ये होती है। अपने आप से ऑनेस्ट रहो कि जो मैंने सोचा था उसको मैं कवर कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे उसको पूरा कवर करना ही करना है, ठीक है। तो दिस शुड बी देयर। और अगर आप रात में लेट नाइट पढ़ते हो ना, तो मम्मी से पहले ही कह दो, चीज़ें 4-5 बना करके रख देंगी, थोड़ा काजू थोड़ा बादाम ये सब रख लेंगी, साथ में मम्मी से बोलो थोड़ी मट्ठी नमकीन ये सब रख देंगे। भाई भूख लग जाती है तो कोई नहीं, उठ के मत जाओ, टाइम खराब होता है उसमें और कुछ नहीं होता है। उठ के मत जाओ कि जा रही हूँ मैं कुछ बना कर खिलाता हूँ या कुछ करता हूँ, नहीं थर्मस होता है आजकल तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टील फ्लास्क आते हैं, उसके अंदर अपने लिए 1-2 कप कॉफी वॉफी बनवा करके या चाय बनवा के रखवा लो, ताकि आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। जो टाइम पढ़ाई के लिए निकाला उसमें सिर्फ पढ़ाई ही करो, दैट इज द बेस्ट थिंग, ठीक। नेक्स्ट आपका मेक द चैप्टर्स, मतलब मार्क द चैप्टर्स विच यू फील डिफिकल्ट। पढ़ते टाइम पे जो चैप्टर आपको मुश्किल लगा पढ़ने में ना, वो एक बार में कभी भेजे में नहीं जाता है, ये रूल है, कभी भी नहीं जाएगा। आप एज अ स्टूडेंट कभी भी करके देख लेना, वो हमेशा आपको इतना अटकता रहेगा। तो उनको मार्क कर लो, या जो क्वेश्चंस मैथ्स में डिफिकल्ट लगते हैं उनको मार्क कर लो बाद में, या एक पेज पे नोट डाउन कर लो। जानते हो सबसे अच्छी चीज़ होती है साथ में ना लिखते रहना चाहिए हर चीज़ का। जो मैंने कहा ना शॉर्ट में नोट्स, उससे क्या होता है, एक तो नींद नहीं आती और दूसरा तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन बहुत अच्छा रहता है। ये 2 बेनिफिट्स होते हैं जब आप बैठ करके जब पढ़ते हो और पढ़ते टाइम साथ साथ में छोटे छोटे से नोट्स बनाते हो ना, ठीक है। तो ये बेस्ट चीज़ होती है। जैसे आप मान लो 10th के स्टूडेंट्स हो, साइंस कर रहे हो, साइंस करते करते साथ साथ में भाई हाँ ठीक है इसमें इवोल्यूशन ऑफ गैस है, इसमें ये है, इसमें ये है, आप साथ साथ में एक्सोथर्मिक है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसका ये रिएक्शन होता है, साथ साथ में लिखते जाओगे ना तो वो याद भी होगा, दूसरा नींद नहीं आएगी, ठीक है, बोरियत नहीं होती, आपका दिमाग भी वेवर नहीं होता, कंसंट्रेशन वहीं पे ही रहता है जो आप पढ़ रहे हो, ठीक। और अगर साइंस कॉमर्स वाले हैं तो आपको पता है जैसे फीचर्स है, फीचर्स के अंदर में इतने सारे पॉइंट्स हैं, फिर उसके बाद लिमिटेशंस हैं आपके, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, इतने पॉइंट्स होते हैं, सिर्फ पॉइंट्स लिखते जाओ और अपने आप में रिकॉल करते जाओ, हाँ मुझे इस पॉइंट में ये लिखना है, ये भी लिखना है। तो क्या होगा, एक शॉर्ट में आपके नोट्स भी तैयार हो गए और साथ के साथ आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी हो जाएगी उसकी। नेक्स्ट है, कभी भी ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है जितनी भूख है ना उससे 1 रोटी या आधी रोटी कम ही खाओ, क्योंकि जब नींद आती है, नींद क्यों आती है आपको पता है, डाइजेशन कैसे होता है, जो आप ऑक्सीजन अंदर इनटेक करते हो वो जाता है आपके फूड को ब्रेक डाउन करता है और उससे आपके जो होता है डाइजेशन ऑफ फूड होता है और उससे एनर्जी रिलीज होती है, फाइन। तो आपको पता है सारा ऑक्सीजन जो ब्रेन का है वो दिमाग में काम करने की जगह वो खाने को ही पचाने चला जाएगा, उससे क्या होगा, यू विल फील ड्राउजी। जानते हैं हम कहते हैं ना बंदा बेहोश हो गया या उसका ऐसे बहुत स्लीपी फील कर रहे हैं, स्लीपी आप तब फील करते हो जब आपके दिमाग में पूरा ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है, ठीक। तो दैट इज वाई यू शुडंट ओवर इट, नेवर ओवर इट, उससे नींद आएगी, पढ़ाई पूरी नहीं होगी। जितनी भूख है उससे थोड़ा कम खाओ, आप देखो इतना अच्छा कॉन्सेंट्रेशन रहेगा। बीच बीच में मंचिंग करते रहो, थोड़ा थोड़ा सा मुंह चलता रहेगा तो नींद नहीं आएगी, कॉन्सेंट्रेशन अच्छा रहेगा। ये नहीं है खाने ही बैठ के खाली, ये बिल्कुल मत करना, खाते जाओ साथ साथ में थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाओ। एंड रिविजन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मैंने अभी आपको कहा जो पुराना पढ़ते हो एक बार उसको रिकॉल कर लिया करो, पढ़ाई करते टाइम नहीं, जब आप खा रहे हो कुछ या बीच में चाय कॉफ़ी कुछ पी रहे हो तो साथ के साथ एक बार खोला पुराना, देखे हमने क्या क्या किया है, उसको फटाफट रिवाइज कर लिया, दैट इज द बेस्ट ट्रिक टू डू, फाइन। अब आपको कितना देर पढ़ना चाहिए, देखिए 25 मिनट पढ़ते हो, अगर आप बहुत देर नहीं सिटिंग दे सकते हो तो मिनिमम 25 मिनट, उससे कम में तो कुछ होता ही नहीं यार, उससे कम में तो एक टॉपिक भी कवर नहीं होता अच्छे से। तो बेस्ट होता है मिनिमम 25 मिनट पढ़ के 5 मिनट का ब्रेक ले लो, या अगर आप लॉन्ग सिटिंग थोड़ा और इंक्रीज कर सकते हो, देखो धीरे धीरे हैबिट हो जाती है, धीरे धीरे इंक्रीज होता है। तो आप 50 मिनट्स पढ़ते हो तो 10 मिनट का एक ब्रेक ले लिया, ब्रेक का मतलब ये नहीं है मोबाइल चला लिया, प्लीज नो, क्योंकि वो 10 मिनट का कब 1 घंटा होगा पता भी नहीं चलेगा। 10 मिनट तक हम म्यूजिक सुन ली, इधर उधर घूम आए, कप चाय वाय पी ली, बस हो गई। या बेस्ट होता है अगर आप और लंबी सिटिंग दे सकते हो, 2 घंटा 2.5 घंटा, क्योंकि आपको पता है कॉमर्स के स्टूडेंट्स जितने भी होते हैं अकाउंटेंसी का एक एक क्वेश्चन करने में ही 1-1 घंटा लग जाता है, अगर आपसे नहीं हो रहा है एक बार में। तो ये चीज़ आप नोटिस करो, एक बार लॉन्ग सिटिंग जब तक नहीं देते ना तब तक बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं होती है। तो धीरे धीरे अगर आपकी हैबिट हो जाती है 2.5 घंटा 3 घंटा आप लगातार पढ़ सकते हो तो बेस्ट होता है। उसमें भी मैं कहूँगी वीकडेज में तो क्या होता है ना, हमको स्कूल रहता है तो आपको ऑनलाइन क्लासेस हैं, चाहे स्कूल जाते भी हो तब भी, अभी तो फिलहाल ऑनलाइन क्लासेस हैं, तो उसके बाद दिन में टाइम कितना बचता है, मान लीजिए 1 बजे तक आपकी क्लासेस खत्म होती हैं, 1 से 2 आप भी खाना वाना खाओगे, रेस्ट लोगे, उसके बाद 2 से 4, ठीक है, फिर आप आधी घंटे का, मतलब ये मत करना कि भाई 25 मिनट पढ़े तो 25 मिनट का ब्रेक, नहीं, 25 मिनट में 5 मिनट का ही ब्रेक होता है। तो 2 घंटा पढ़ो, 10 मिनट का गैप ले लो, आधे घंटे का गैप ले लो, चलो फिर 2 घंटा पढ़ो, तो आपने क्या पढ़ा 2 से 4, फिर आधे घंटे का ब्रेक ले लिया,
4:30 बजे फिर बैठे, 4:30 से 6:30, ठीक है। आप अब 1 घंटे का ब्रेक ले लो, 7:30 8 तक खाना वाना खाया, इधर उधर घूमा, लेकिन 8 से 11 फिर आपको पढ़ना ही पड़ेगा। 8 बजे बैठ जाओ, 8 9 10 11 3 घंटा। या अगर आप 9 बजे बैठते हो, मान लीजिए आप 1 2 की जगह आपने 3 बजे स्टार्ट किया, तो 3 से 5 फिर आधे घंटे का गैप हो गया, 5:30 से 7:30, फिर 1 घंटे 1.5 घंटे का गैप लेने के बाद खाना खाने के बाद शुरू जब करते हो तो 8:30 से 11:30, इतना आपको पढ़ना चाहिए। और वीकेंड्स में जैसे संडे है, क्लासेस नहीं होती संडे को, सैटरडेज को तो हमारे इधर हरियाणा वगैरह तरफ तो होती है, तो संडे को आप क्या कर सकते हो, 1 या 3 घंटे का शिफ्ट और बढ़ा सकते हो, क्योंकि आपके पास उस दिन पूरा दिन फ्री होता है, तो आप जल्दी शुरू कर सकते हो। सो यू शुड फॉलो दिस थिंग, तो आपका सिलेबस ज़्यादा अच्छे से कवर हो जाएगा ना। अब टेस्ट को कभी अवॉइड नहीं करना चाहिए, सारे टेस्ट तो जितना आता है उतना दो, कुछ तो दिमाग में जाएगा, हमेशा ध्यान रखना कुछ ना कुछ तो जाएगा ही जाएगा, ऐसा नहीं आप कंप्लीट ब्रैक पाओगे, एटलीस्ट क्वेश्चंस का ही नॉलेज हो जाएगा। अगला, आपको ना अपना स्केड्यूल अपने अकॉर्डिंग बनाओ, ये नहीं है 19-20 कुछ भी बना लिया, अपने अकॉर्डिंग अपना स्केड्यूल बनाओ, एकदम परफेक्ट स्केड्यूल बनेगा, क्योंकि आपको पता है कि आप कहाँ लैग बिहाइंड करते हो, कौन से आपके डिफिकल्ट टॉपिक्स लगते हैं, कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, किस में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। सो मेक योर टाइम टेबल। आप स्कूल वर्क को इग्नोर नहीं कर सकते हो, तो आप वो टाइम तो आप भूल ही जाओ कि आप कुछ कर पाओगे, तो उन टाइम को अवॉइड करते हुए चलो और उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बनाओ। एंड स्लीप फॉर एटलीस्ट 8 आवर्स, मतलब 8 नहीं तो 7 घंटा तो कम से कम सोना ही चाहिए। ये नहीं है पढ़े जा रहे 3 दिन पढ़ पाओगे, चौथे दिन से फिर नींद ज़्यादा आएगी, उल्टा अपना फोकस भी नहीं रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहेगा। तो हर चीज़ों को सब कुछ साथ में लेके चलो, आपको अपने लिए टाइम निकालना ही पड़ेगा, तो ही आप कुछ कर पाओगे। सो अब मेरे ख्याल से आपको ये टाइम टेबल मेरा पसंद आएगा, आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी पीक टाइम 10th एंड 12th वालों के लिए। सो मेक श्योर यू आर फॉलोइंग इट, और ये नहीं है सुना और इग्नोर करा और चल दिए। प्लीज मेक दिस टाइम टेबल फॉर यू, क्योंकि ये आपके लिए है, बनाना ही चाहिए आपको। देखो अगर आप ये करोगे ना कि टाइम टेबल नहीं बनाया या ऐसे टाइम वेस्ट कर दिया, ऐसा मत करो यार, पढ़ो, पढ़ने के लिए टाइम आपको निकालना पड़ेगा, और सुन के इग्नोर मत करो, अपने लिए बनाओ ये टाइम टेबल, ताकि आप अपना बेस्ट दे पाओ। सो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ऐसे ऐसे छोटे छोटे टिप्स मैं आपको देती रहती हूँ। एंड गुड बाय फॉर टुडे।